नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। 500 साल बाद बन रहा है दुर्लभ महासंयोग। 1 अप्रैल चैत्र पितृ अमावस्या। गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज़, रोड़पति भी होंगे करोड़पति। पितृदोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में। दोस्तों, चैत्र अमावस्या इस बार 1 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। चैत्र अमावस्या भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही साथ पितरों को भी समर्पित होती है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र या अनाज का दान करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस बार की चैत्र अमावस्या पर सिद्ध योग बन रहा है। साथ ही साथ कई प्रकार के दुर्लभ राजयोग और शुभ संयोगों को निर्माण हो रहा है। कई वर्षों के बाद 500 वर्षों के बाद ऐसा महादुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है कि इस बार की चैत्र अमावस्या पर सिद्ध योग के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। इसलिए इस अमावस्या पर किए गए उपाय जल्द ही सिद्ध हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान करने से पितृ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं और कष्टों को दूर करते हैं। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त स्नान दान और तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। यह चैत्र अमावस्या धर्म कर्म में स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है और पितृदोष बदल जाता है आशीर्वाद में और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण दान करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही काल सर्प दोष भी दूर होता है और जीवन में खुशियां आती हैं। इस अमावस्या पर पितरों के मोक्ष की कामना हेतु व्रत उपवास अवश्य ही रखें। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय दान पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं उससे तृप्त होकर हमारे पूर्वज हमारे सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि हम जीवन में कोई भी उन्नत करते हैं तो वो सब पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव होता है। इसलिए आप अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न अवश्य करें। दोस्तों, अमावस्या की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहती है और इस बार की यह चैत्र अमावस्या बहुत ही शुभ योग में आ रही है। दोस्तों, इस दिन अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी भी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इस दिन गाय को अगर एक छोटी सी चीज़ खिला दें तो पितृदोष भी बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन पितृ जो हमारे होते हैं ये गाय के रूप में, कौवे के रूप में और कुत्ते के रूप में आते हैं। तो गाय को इस दिन ज़रूर आप कुछ ना कुछ खिलाएं। गाय को अगर आप इस दिन कुछ खिलाते हैं, विशेषकर पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो विशेष लाभ होता है। गाय की सेवा करना अमावस्या की तिथि के दिन बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन दोस्तों, सबसे पहले तो आप सूर्योदय से पहले उठें और स्नान जरूर करें। हो सके अगर आप सरोवर या गंगा स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर के जल में, नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर ही नहा सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना जरूर करें। माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करें क्योंकि अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। तो माता लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करें। साथ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। साथ ही अमावस्या की तिथि शनिदेव को भी समर्पित होती है तो शनिदेव के भी मंत्रों का जाप करें, उनकी पूजा करें। भगवान श्री विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें। नहा धोकर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने के बाद आप क्या करें कि आप थोड़ा सा आटा ले लें और आटे के साथ थोड़ा सा शुद्ध जल ले लें और आप इसकी एक रोटी बना लें। अब इस एक रोटी को बनाने के बाद भगवान विष्णु जी के पास आप यानी कि एक किसी भी थाली पे या किसी पात्र पे रख दें और आप थोड़ा सा गुड़ ले लें, थोड़ी सी घी ले लें और थोड़ा सा काला तिल ले लें और आप थोड़ी सी मिश्री रख लें और थोड़े से हल्दी रख लें।
किसी एक पात्र में भगवान श्री विष्णु जी का सबसे पहले तो गुड़ और घी से भोग लगाएं और काले तिल का भोग लगाएं। उसके बाद आप इस रोटी पे आप गुड़, घी, काले तिल और थोड़ी सी हल्दी और मिश्री आप इस रोटी पे रख लें जो आपने भोग लगाया है भगवान विष्णु जी को। उसके बाद इस रोटी को चुपचाप ले जाकर गाय को खिला दें। दोस्तों, गाय को ये रोटी खिलाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पितृदोष आपसे काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन गाय को रोटी के साथ तिल और गुड़ और घी खिला देने से पितृदोष मिट जाता है और पितृ देव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और पितृ देवों का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है और कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन गाय में पितृदेव यानी विराजमान रहते हैं और गाय को अगर आप एक रोटी खिलाते हैं तो विशेष मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। रोडपति भी हो जाते हैं करोड़पति, यानी कि आप गरीबी में अगर जीवन यापन कर रहे हैं तो जल्द ही अमीर बन सकते हैं और आपके जीवन में कष्टों से छुटकारा आपको प्राप्त होता है। गाय को इस दिन रोटी खिलाने से विशेष लाभ तो होता ही होता है, साथ ही साथ गाय यानी आपके घर में जो पहली रोटी बने वो गाय को इस दिन जरूर खिलाएं। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन सबसे पहली रोटी गाय को ही खिलानी चाहिए। और दोस्तों, इस दिन आप क्या करें कि हरी घास ले लें, हरी घास में आप एक रोटी रख लें, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा गुड़ आप उसमें रख लें और थोड़े से आप उसमें घी डाल के और थोड़े से मिश्री रख लें और गाय को चुपचाप अपने दाहिने हाथ से खिला दें। गाय को खिलाने के बाद 3 बार परिक्रमा करें और उन्हें प्रणाम करें। अपनी मनोकामना जरूर बोलें, जो भी आप मनोकामना बोलेंगे वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। दोस्तों, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इनमें माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का भी वास होता है और पितृदेवों का भी वास होता है। इसलिए गाय की सेवा करना और गाय को इस दिन रोटी खिलाना अमावस्या तिथि के दिन बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। खासकर पितरों से मुक्ति के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गाय को रोटी खिलाना विशेष लाभकारी माना जाता है। लेकिन खासकर अमावस्या तिथि के दिन आप तिल को रखकर ही रोटी को खिलाइए। ध्यान रखिएगा, अगर आपने रोटी नहीं खिला पाई है तो इस दिन आप काले तिल ले लें, गुड़ और घी से बने लड्डू को भी खिला सकते हैं तो विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आपके घर से कभी धन खत्म नहीं होगा, माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी। माँ लक्ष्मी कृपा से आपको चारों दिशाओं से मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी और गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी। रोडपति भी हो जाएंगे करोड़पति। तो दोस्तों, जो हमने बताया कि एक रोटी बनाकर और उसमें आप जो भगवान विष्णु जी को भोग लगाए हैं गुड़, घी, काले तिल से, हल्दी से और मिश्री से, उसे आप इस रोटी में रखकर और अपनी मनोकामना बोलते हुए गाय को खिला दें तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, गाय को ये एक छोटी सी चीज़ जरूर खिलाएं क्योंकि इस बार की चैत्र पितृ अमावस्या पर कई सालों के बाद दुर्लभ शुभ संयोग और राजयोग का निर्माण हो रहा है। अगर आप गाय को ये एक चीज़ खिला दें, रोटी के साथ काले तिल खिला दें तो विशेष लाभ होता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, कमेंट में लिखिएगा जरूर जय माता दी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।